क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन की पटकथा स्क्रिप्ट कोई और नहीं बल्कि आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड लिख रहा है। लेकिन क्या हो अगर आप उस स्क्रिप्ट को खुद बदल सकें? आज की इस ऑडियो बुक माइंड स्क्रिप्ट्स में आपका मन एक रंगमंच स्टेज की तरह है। सतह पर आप अभिनेताओं को देखते हैं, आपके विचार, निर्णय और कार्य, लेकिन पर्दे के पीछे रोजमर्रा की जागरूकता अवेयरनेस से छिपा हुआ अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड है, वह निर्देशक जो चुपचाप पूरे नाटक को चला रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, उसका 95% अवचेतन पैटर्न्स से आता है। इसका मतलब है कि हमारा अधिकांश जीवन सचेत विकल्प कॉन्शियस चॉइस से नहीं बल्कि बहुत पहले लिखी गई मानसिक स्क्रिप्ट्स द्वारा संचालित होता है। इनमें से कुछ स्क्रिप्ट्स सशक्त एम्पावरिंग होती हैं, मैं कुछ भी सीख सकता हूं, अन्य सीमित लिमिटिंग करने वाली होती हैं, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक। ये अदृश्य स्क्रिप्ट्स हमारे रिश्तों, करियर, स्वास्थ्य और आत्ममूल्य की भावना को आकार देती हैं। अच्छी खबर यह है कि इन स्क्रिप्ट्स को फिर से लिखा जा सकता है। न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग (NLP) और लॉ ऑफ अट्रैक्शन (LOA) के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को सचेत रूप से पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। NLP भाषा पैटर्न, विश्वासों और भावनात्मक अवस्थाओं इमोशनल स्टेट्स को बदलने के लिए व्यावहारिक उपकरण प्रदान करता है, जबकि LOA आपकी ऊर्जा और कंपन वाइब्रेशन को उस वास्तविकता के साथ संरेखित अलाइन करता है जिसे आप चाहते हैं। साथ में वे परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक शक्तिशाली ब्लूप्रिंट बनाते हैं। यह पुस्तक आपको कदम दर कदम ले जाती है, पहले अपने अवचेतन को समझना, फिर इसे पुनः प्रोग्राम करने के लिए NLP और LOA का उपयोग करना, और अंत में अपनी कहानी के लेखक के रूप में जीना। अध्याय 1 अवचेतन मन की शक्ति। अधिकांश लोग मानते हैं कि वे अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण में हैं। लेकिन मनोविज्ञान एक आश्चर्यजनक सच्चाई प्रकट करता है, चेतन मन कॉन्शियस माइंड केवल हिमशैल की नोक है। इसके नीचे विशाल अवचेतन है जो उन विश्वासों, आदतों, भावनाओं और यादों को संग्रहित करता है जो चुपचाप हमारी हर गतिविधि को प्रभावित करते हैं। डॉक्टर एमियट बताते हैं कि अवचेतन उपजाऊ मिट्टी की तरह है। जो भी बीज, विश्वास, विचार, शब्द बार बार बोए जाते हैं, यह उन्हें स्वीकार करता है और पोषण करता है, चाहे वे खरपतवार हो या फूल। यदि आप लगातार दोहराते हैं, मैं अभागा हूं, तो आपका अवचेतन आपके व्यवहार और धारणा परसेप्शन को उस विश्वास से मेल खाने के लिए प्रोग्राम करता है। इसके विपरीत, यदि आप पुष्टि करते हैं, मैं सक्षम हूं, तो आपका अवचेतन आपके कार्यों को आत्मविश्वास के साथ संरेखित करता है। कार्ल जंग कहते हैं, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते, यह आपके जीवन को निर्देशित करेगा और आप इसे भाग्य कहेंगे। अवचेतन न्याय नहीं करता, यह बस आज्ञा का पालन करता है। इसीलिए पुनः प्रोग्रामिंग महत्वपूर्ण है। अनियंत्रित छोड़ दिया गया बचपन की कंडीशनिंग, सामाजिक संदेश और पिछली विफलताएं पुराने सॉफ्टवेयर की तरह चलती रहती हैं और बार बार वही परिणाम पैदा करती हैं। न्यूरोसाइंस दिखाता है कि अवचेतन पैटर्न पुनरावृत्ति, रेपिटेशन और भावना के माध्यम से बनते हैं। किसी विचार से जितनी मजबूत भावना जुड़ी होती है, प्रोग्राम उतना ही गहरा होता है। यह बताता है कि आघात, ट्रॉमा
इतनी मजबूती से क्यों छाप छोड़ता है, लेकिन यह भी कि मजबूत भावना के साथ जोड़े गए सकारात्मक प्रतिज्ञान अफर्मेशंस मस्तिष्क को फिर से कैसे जोड़ सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य पाठ, आप अपने अवचेतन के शिकार नहीं हैं, आप इसके प्रोग्रामर हैं। यह समझकर कि यह कैसे काम करता है, आप पुरानी स्क्रिप्ट्स को फिर से लिखने और नई वास्तविकताएं बनाने की शक्ति प्राप्त करते हैं। मुख्य बात, एक सप्ताह के लिए अपने बार बार आने वाले विचारों और आत्मचर्चा सेल्फ टॉक का अवलोकन करना शुरू करें। उन स्क्रिप्ट्स को नोट करें जो आप अक्सर खुद से कहते हैं। पूछें, क्या यह मुझे सशक्त बनाता है या सीमित करता है? जागरूकता ही पुनः प्रोग्रामिंग का पहला कदम है। अध्याय 2, विश्वास, आपके जीवन को चलाने वाली स्क्रिप्ट्स। यदि अवचेतन खतरा यह है कि सीमित करने वाले विश्वास अक्सर चुपचाप काम करते हैं। वे फिल्टर करते हैं कि हम क्या नोटिस करते हैं, हम कैसे कार्य करते हैं और हम क्या आकर्षित करते हैं। मैं प्यार के योग्य नहीं हूँ, विश्वास वाला व्यक्ति अनजाने में रिश्तों को तोड़ता है या ऐसे साथी आकर्षित करता है जो उस स्क्रिप्ट को मजबूत करते हैं। NLP सिखाता है कि विश्वास तथ्य नहीं है, वे विचार के पैटर्न हैं जिन्हें पुनः रिफ्रेम किया जा सकता है। LOA दिखाता है कि विश्वास कंपन वाइब्रेशंस के रूप में फैलते हैं और मेल खाने वाले अनुभवों को आकर्षित करते हैं। साथ में वे साबित करते हैं कि आपके विश्वास ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। मुख्य बात, इस सप्ताह एक सीमित करने वाले विश्वास की पहचान करें, इसे लिखें, फिर इसे एक सशक्त विश्वास में बदलें। उदाहरण, मैं हमेशा असफल होता हूँ, हर असफलता मुझे सफल होना सिखाती है। इसे भावना के साथ रोजाना दोहराएं। अध्याय 3, NLP और LOA, परिवर्तन की जुड़वां शक्तियां। इस अध्याय में डॉक्टर एमियट न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP की व्यावहारिक दुनिया को लॉ ऑफ अट्रैक्शन LOA के ऊर्जावान सिद्धांतों एनर्जेटिक प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ते हैं, यह दिखाते हुए कि वे एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। NLP मन की भाषा पर केंद्रित है। यह विचार पैटर्न, भाषा और भावनात्मक अवस्थाओं को बदलने के लिए तकनीकें प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एंकरिंग भय को आत्मविश्वास से बदल सकती है और रिफ्रेमिंग समस्याओं को अवसरों में बदल सकती है। LOA आपको नई वास्तविकता को आकर्षित करने के लिए ऊर्जा संरेखण अलाइनमेंट देता है। पहली नजर में NLP व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक लगता है, जबकि LOA आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और ऊर्जावान लगता है। लेकिन वास्तव में वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। NLP आपको अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने के उपकरण देता है। LOA आपको नई वास्तविकता को आकर्षित करने के ऊर्जा ऊर्जा संरेखण अलाइनमेंट देता है। आपके शब्द दुनिया बनाते हैं। अनोनिमस, कल्पना करें कि आप सफलता चाहते हैं। एक NLP के साथ आप सीमित करने वाले विश्वासों को पुनः फ्रेम करते हैं। मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं कुशल हूँ और बढ़ रहा हूँ। आत्मविश्वास की भावनाओं को एंकर करते हैं और शक्तिशाली प्रतिज्ञानों का उपयोग करते हैं। 2 LOA के साथ आप सफलता की कल्पना करते हैं, पहले से कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं और अपनी ऊर्जा को प्रचुरता अबंडेंस के साथ संरेखित करते हैं। साथ में ये आंतरिक स्क्रिप्ट और बाहरी वाइब्रेशन दोनों बनाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि परिवर्तन न केवल मनोवैज्ञानिक बल्कि ऊर्जावान भी है। इस अध्याय का सार, NLP मन को प्रोग्राम करता है,
एलओए ऊर्जा को प्रोग्राम करता है। जब ये संयुक्त होते हैं तो वे भाग्य को पुनः प्रोग्राम करते हैं। मुख्य बात, दैनिक अभ्यास में एनएलपी को एलओए के साथ जोड़ें। उदाहरण, एक प्रतिज्ञान लिखें, मैं आत्मविश्वास विकीर्ण करता हूँ। फिर अपनी आंखें बंद करें और कृतज्ञता महसूस करते हुए खुद को उस आत्मविश्वास को प्रदर्शित करते हुए कल्पना करें। यह तालमेल, सिनर्जी, परिवर्तन को तेज करता है। अध्याय 4, भाषा पैटर्न और प्रतिज्ञान शब्द केवल संचार नहीं हैं, वे अवचेतन के लिए आदेश, कमांड्स हैं। हर वाक्यांश जो आप दोहराते हैं वह आपके मन की वास्तविकता को देखने के तरीके को आकार देता है। यह अध्याय बताता है कि कैसे भाषा पैटर्न और प्रतिज्ञान आपको सीमित या मुक्त कर सकते हैं। डॉक्टर एमियट बताते हैं कि अवचेतन वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर नहीं करता। यदि आप कहते रहते हैं, मैं हमेशा तनावग्रस्त हूं, तो आपका मन इसे सत्य के रूप में स्वीकार करता है। यदि आप पुष्टि करते हैं, मैं शांत और सक्षम हूं, तो आपका अवचेतन आपके शरीर और कार्यों को उस विश्वास के साथ संरेखित करना शुरू कर देता है। एनएलपी हमें दिखाता है कि भाषा पैटर्न धारणा को कैसे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे यह करना है कहना दबाव बनाता है। मैं यह करना चुनता हूँ में बदलना सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट पैदा करता है। शब्द निश्चित रूप से मानव जाति द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे शक्तिशाली दवा हैं। रुडयार्ड किपलिंग। प्रतिज्ञान तब शक्तिशाली बनते हैं जब उन्हें ठीक से तैयार किया जाता है। एक, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, मैं समृद्ध हूँ, न कि मैं समृद्ध हो जाऊंगा। 2, सकारात्मक वाक्यांश, इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आप क्या चाहते हैं, न कि उस पर जिससे आप डरते हैं। 3, भावनात्मक रूप से आवेशित, इमोशनली चार्ज्ड, इन्हें कृतज्ञता, खुशी या आत्मविश्वास के साथ जोड़े। अध्याय इस बात पर जोर देता है कि प्रतिज्ञान जादुई वाक्य नहीं हैं, वे अवचेतन के लिए लगातार निर्देश हैं जो पुनरावृत्ति और भावना द्वारा प्रबलित होते हैं। मुख्य बात, एक नकारात्मक वाक्यांश जिसे आप अक्सर उपयोग करते हैं, उसे एक सकारात्मक प्रतिज्ञान से बदलें। उदाहरण के लिए, मैं इसे संभाल नहीं सकता को मैं चुनौतियों को आसानी से संभालना सीख रहा हूँ से बदलें। इसे तब तक रोजाना दोहराएं जब तक यह स्वाभाविक न हो जाए। अध्याय 5, एनएलपी के साथ भावनाओं को एंकर करना। हमारे जीवन को केवल विचारों से ही नहीं बल्कि भावनात्मक अवस्थाओं से भी आकार मिलता है। एनएलपी एंकरिंग नामक एक शक्तिशाली तकनीक प्रदान करता है जो हमें जब भी जरूरत हो सकारात्मक अवस्थाओं जैसे आत्मविश्वास, शांति या प्रेरणा को जानबूझकर ट्रिगर करने की अनुमति देता है। एंकरिंग सहयोग, एसोसिएशन के सिद्धांत पर काम करती है। जिस तरह एक गाना तुरंत पुरानी यादें वापस ला सकता है, आप अपने खुद के मानसिक शॉर्टकट्स बना सकते हैं जो मांग पर सशक्त भावनाओं तक पहुंच सकते हैं। डॉक्टर एमियट एक सरल प्रक्रिया बताते हैं। एक शक्तिशाली भावनात्मक अवस्था को याद करें, जैसे पिछली सफलता के दौरान का आत्मविश्वास। 2, विवरण और भावनाओं की कल्पना करके उस स्मृति को स्पष्ट करें। 3, एक अनूठी उत्तेजना, स्टिम्युलस लागू करें, जैसे अपने अंगूठे और उंगली को एक साथ दबाना। 4, इसे तब तक दोहराएं जब तक भावना उस उत्तेजना से जुड़ न जाए। समय के साथ जब भी आप उस उत्तेजना का उपयोग करते हैं, वह भावना फिर से सक्रिय हो जाती है। एथलीट जोन में जाने के लिए एंकरिंग का उपयोग करते हैं।
वक्ता घबराहट को शांत करने के लिए और पेशेवर फोकस बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता तब एक कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। एरिस्टोटल LOA के साथ जोड़ी गई एंकरिंग और भी शक्तिशाली हो जाती है। अपनी वांछित दृष्टि को एक सकारात्मक एंकर कृतज्ञता, खुशी, आत्मविश्वास के साथ जोड़कर आप अपने शरीर और ऊर्जा को अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित रहने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इस अध्याय का सार भावनाएं ऊर्जा हैं। एंकरिंग आपको अपनी ऊर्जा चुनने की शक्ति देती है, बजाय इसके कि आप ऊर्जा द्वारा नियंत्रित हो। मुख्य बात, सफलता की एक सकारात्मक स्मृति चुनें। इसे स्पष्ट रूप से फिर से जिएं और एक भौतिक एंकर जैसे अपनी कलाई को छूना सेट करें। महत्वपूर्ण कार्यों से पहले इस एंकर का उपयोग तुरंत आत्मविश्वास महसूस करने के लिए करें। अध्याय 6, विजुअलाइजेशन और मानसिक रिहर्सल। यदि प्रतिज्ञान अवचेतन के लिए शब्द हैं, तो विजुअलाइजेशन मन का सिनेमा है। मस्तिष्क छवियों इमेजेस पर शक्तिशाली प्रतिक्रिया करता है और जब उन छवियों को भावना के साथ दोहराया जाता है तो वे वैसी स्क्रिप्ट्स बन जाती हैं जिन पर अवचेतन कार्य करना शुरू कर देता है। डॉक्टर एमियट बताते हैं कि विजुअलाइजेशन केवल दिवास्वप्न डेड्रीमिंग देखना नहीं है। यह सफलता का एक स्पष्ट मानसिक रिहर्सल मेंटल रिहर्सल बनाने के बारे में है। खुद को विस्तार से देखना, ध्वनियों को सुनना, भावनाओं को महसूस करना और यहाँ तक कि वातावरण को महसूस करना। एथलीट लगातार इस तकनीक का उपयोग करते हैं। एक ओलंपिक धावक दौड़ने से पहले दौड़ के हर कदम का मानसिक रूप से रिहर्सल करता है। न्यूरोसाइंस दिखाता है कि यह मानसिक रिहर्सल वास्तविक अभ्यास के समान ही तंत्रिका मार्गों न्यूरल पाथवेज को सक्रिय करता है, जिससे शरीर सफलता के लिए अधिक तैयार हो जाता है। कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान सीमित है जबकि कल्पना पूरी दुनिया को घेरती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस सिद्धांत को बढ़ाता है। जब आप भावना के साथ कल्पना करते हैं तो आप एक कंपन भेजते हैं जो उस दृष्टि से मेल खाने वाले अनुभवों को आकर्षित करता है। कृतज्ञता के साथ संयुक्त विजुअलाइजेशन आपके लक्ष्यों की ओर एक शक्तिशाली ऊर्जावान खिंचाव पुल बनाता है। इस अध्याय का सार, यदि आप इसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं, तो आप पहले से ही इसे वास्तविकता में रिहर्सल कर रहे हैं। मुख्य बात, प्रतिदिन 5 मिनट एक लक्ष्य की कल्पना करें जैसे कि वह पहले ही पूरा हो चुका है। इसमें संवेदी विवरण सेंसरी डिटेल्स जोड़ें। आप क्या देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, सूंघते हैं और स्वाद लेते हैं। कृतज्ञता के साथ समाप्त करें और उस दृष्टि को अपने अवचेतन में स्थापित करें। अध्याय 7, इरादे की ऊर्जा। विचार स्क्रिप्ट्स को आकार देते हैं, भावनाएं उन्हें शक्ति देती हैं, लेकिन जो वास्तव में दोनों को सक्रिय करता है वह है इरादा, इंटेंशन। इरादा कोई इच्छा या अस्पष्ट आशा नहीं है। यह फोकस और भावना द्वारा समर्थित एक स्पष्ट निर्णय है। वह क्षण जब आप खुद से कहते हैं, यही वह है जो मैं बना रहा हूं। डॉक्टर एमियट इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यादृच्छिक रैंडम विचारों की तुलना में स्पष्ट इरादों पर अधिक प्रतिक्रिया करता है। NLP लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करके इरादे को तेज करता है। मैं मंच पर आत्मविश्वास से बोल रहा हूं, बजाय किसी ढीले विचार के। मैं आत्मविश्वासी बनना चाहता हूं।
जहां फोकस जाता है ऊर्जा वहीं बहती है। टोनी रॉबिन्स, इरादा एक दिशा सूचक कॉम्पास की तरह काम करता है। इसके बिना विजुअलाइजेशन और प्रतिज्ञान बिना लक्ष्य के भटकते हैं। इसके साथ हर उपकरण एक ही दिशा में इशारा करता है। यह ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। जब आपके विचार, शब्द और भावनाएं एक स्पष्ट इरादे के साथ संरेखित होती हैं, तो आपका कंपन चुंबकीय बन जाता है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि आधे अधूरे इरादे आधे अधूरे परिणाम ही देते हैं। इरादा जितना मजबूत और स्पष्ट होगा, उतनी ही जल्दी आपका अवचेतन और ब्रह्मांड इसे साकार करने के लिए संरेखित होंगे। इस अध्याय का सार, इरादा वह ऊर्जावान आदेश है जो आपके अवचेतन और ब्रह्मांड को बताता है, इसे पूरा करो। मुख्य बात, विजुलाइज करने से पहले वर्तमान काल में एक स्पष्ट इरादा सेट करें। उदाहरण, मैं अपनी वृद्धि के लिए सही अवसरों को आकर्षित कर रहा हूं। इसे तब तक दोहराएं जब तक यह वास्तविक न लगे। फिर भावना के साथ कल्पना करें। अध्याय 8, वास्तविकता को पुनः फ्रेम करना। वास्तविकता वह नहीं है जो हमारे साथ होती है, यह वह है कि हम उस घटना की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। दो लोग एक ही घटना का सामना कर सकते हैं और पूरी तरह से अलग कहानियों के साथ बाहर निकल सकते हैं। यही फ्रेम्स की शक्ति है, वे मानसिक फिल्टर जिनके माध्यम से हम जीवन को देखते हैं। NLP रिफ्रेमिंग नामक एक उपकरण प्रदान करता है, जिस तरह से हम किसी स्थिति को देखते हैं उसे बदलना ताकि उसका अर्थ अधिक सशक्त बन जाए। उदाहरण के लिए, असफलता, विकास के लिए फीडबैक, अस्वीकृति, रिजेक्शन, कुछ बेहतर की ओर पुनर्निर्देशन, रीडायरेक्शन, तनाव, ऊर्जा जो मुझे प्रदर्शन के लिए तैयार कर रही है। डॉक्टर एमियट बताते हैं कि रिफ्रेमिंग वास्तविकता को नकारती नहीं है, यह सिर्फ लेंस को बदलती है। जिस तरह एक फोटोग्राफर एक ही दृश्य में सुंदरता खोजने के लिए कोण बदल सकता है, हम चुनौतियों में अवसर खोजने के लिए मानसिक फ्रेम बदल सकते हैं। जब आप चीजों को देखने के तरीके को बदलते हैं, तो वे चीजें बदल जाती हैं जिन्हें आप देखते हैं। वेन डायर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस सिद्धांत के साथ मेल खाता है। जब आप अपनी व्याख्या बदलते हैं, तो आपका कंपन बदलता है और ब्रह्मांड नए परिणामों के साथ प्रतिक्रिया करता है। एक पीड़ित मानसिकता, विक्टिम माइंडसेट, अधिक संघर्ष को आकर्षित करती है। एक सशक्त मानसिकता अधिक समाधान आकर्षित करती है। इस अध्याय का सार, आप हमेशा घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा उन्हें दिए गए अर्थ को नियंत्रित कर सकते हैं। मुख्य बात, अगली बार जब आप किसी असफलता का सामना करें, तो पूछें, इसका और क्या सकारात्मक मतलब हो सकता है। कम से कम 2 सकारात्मक रिफ्रेम लिखें। गौर करें कि आपकी ऊर्जा और प्रतिक्रिया तुरंत कैसे बदलती है। अध्याय 9, पुनः प्रोग्रामिंग के लिए दैनिक अनुष्ठान। परिवर्तन एक बड़ी छलांग में नहीं होता, यह छोटे, लगातार कार्यों के माध्यम से होता है। अवचेतन स्क्रिप्ट्स को फिर से लिखने के लिए आपको नए पैटर्न को रोजाना दोहराना होगा जब तक कि वे स्वाभाविक न हो जाएं। यह अध्याय पुनः प्रोग्रामिंग के लिए अनुष्ठानों, रिचुअल्स की रूपरेखा देता है। सुबह के अनुष्ठान। 1. भावना के साथ प्रतिज्ञान, कृतज्ञता के साथ सशक्त कथनों को दोहराकर अपना दिन शुरू करें। 2. सुबह की विजुअलाइजेशन, अपने आदर्श दिन को सामने आते हुए कल्पना करते हुए 3 से 5 मिनट बिताएं। एंकरिंग, काम शुरू करने से पहले एक सकारात्मक अवस्था, आत्मविश्वास, खुशी को ट्रिगर करें। दिन के अनुष्ठान।
एक चलते फिरते रिफ्रेमिंग, जब तनाव बढ़े तो रुकें और स्थिति को पुनः फ्रेम करें। 2 माइक्रो विजुअलाइजेशन, किसी भी महत्वपूर्ण मीटिंग या कॉल से पहले एक सकारात्मक परिणाम की कल्पना करें। 3 भाषा जागरूकता, नकारात्मक वाक्यों को सशक्त वाक्यों से बदलें। शाम के अनुष्ठान 1 कृतज्ञता जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके अवचेतन को प्रचुरता का संकेत देता है। 2 रात की विजुअलाइजेशन, सोने से पहले अपने लक्ष्यों की कल्पना करें जैसे कि वे हासिल हो चुके हों। सोते समय अवचेतन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता तब एक कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। एरिस्टोटल, डॉक्टर एमियट जोर देते हैं कि अनुष्ठान कोई काम नहीं है, वे परिवर्तन के लिए एंकर हैं। जिस तरह दांत ब्रश करना शारीरिक स्वच्छता रखता है, ये अभ्यास मानसिक और ऊर्जावान स्वच्छता बनाए रखते हैं। इस अध्याय का सार, रोजाना किए गए छोटे अनुष्ठान अवचेतन को फिर से जोड़ते हैं और कंपन को स्थायी रूप से बदलते हैं। मुख्य बात, एक सुबह का अनुष्ठान प्रतिज्ञान या विजुअलाइजेशन और एक शाम का अनुष्ठान कृतज्ञता जर्नलिंग चुनें। इन्हें 21 दिनों तक रोजाना अभ्यास करें और देखें कि आपके विचार, भावनाएं और परिणाम कैसे बदलने लगते हैं। अध्याय 10, अपने जीवन के पटकथा लेखक बनना। हमारे जीवन के अधिकांश समय हम दूसरों द्वारा लिखी गई भूमिकाएं निभाते हैं। माता पिता, शिक्षक, समाज, संस्कृति या यहाँ तक कि पिछली गलतियां। लेकिन सच्ची स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब आप महसूस करते हैं कि आप पटकथा लेखक, स्क्रिप्ट राइटर हैं, न कि केवल अभिनेता। डॉक्टर एमियट बताते हैं कि NLP और LOA के माध्यम से यह यात्रा आपको इस अंतिम एहसास पर लाती है, आपका अवचेतन आपका मालिक नहीं बल्कि आपका सेवक है। आपके पास पुरानी स्क्रिप्ट्स को मिटाने, नई सशक्त कहानियों को फिर से लिखने और अपनी जीवन की कहानी को सचेत रूप से निर्देशित करने की क्षमता है। यह अध्याय पटकथा लेखक बनने के 3 स्तंभों पिलर्स पर जोर देता है। 1 जागरूकता, अवेयरनेस, अनजाने में चलने वाली पुरानी स्क्रिप्ट्स को पहचाने। 2 पुनः प्रोग्रामिंग, रीप्रोग्रामिंग NLP उपकरणों, भाषा, रिफ्रेमिंग, एंकरिंग और LOA प्रथाओं, विजुअलाइजेशन, कृतज्ञता, कंपन संरेखण का उपयोग करें। तो दोस्तों, माइंड स्क्रिप्ट्स के इन विचारों को सिर्फ सुनिए मत, बल्कि आज से ही अपने जीवन में उतारना शुरू कीजिए। याद रखिए, आपकी अगली स्क्रिप्ट का लेखक कोई और नहीं, आप खुद हैं। कलम उठाइए और अपनी कामयाबी की नई कहानी लिखना शुरू करें। वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।